हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और बात करने वाले हैं हम कल दो मैचेस के बारे में। बहुत सारे गोल्स हमने देखे कल। अगर आप सारे गोल्स मिला दो तो दो मैचेस में 11 गोल हमने देखे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स थे और बहुत कुछ बदला। और लेवरकुसन का भी अगर आप उसमें इंक्लूड कर दें तब तो 16 गोल हो जाएंगे। तो काफी गोल्स थे, काफी सारा डिस्कशन है, काफी कुछ बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं यार। और सबसे पहले ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट लिवरपूल, और हम लिवरपूल के मैच को डिस्कस करेंगे। ग्रेट परफॉर्मेंस। मैं एक ये चीज बोलूंगा कि आफ्टर पिछले 5 6 7 मैचेस से 5 प्रीमियर लीग गेम्स को आप बोल दो, और उसमें अगर आप यूरोपा लीग को इंक्लूड कर दो तो 7 मैच हो गए। ये 7 मैचेस में लिवरपूल ने सबसे अच्छी फुटबॉल कल खेली है। अगर आप कल का परफॉर्मेंस देखोगे तो चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मिडफील्ड हो, चाहे वो अटैक हो, तीनों में एक प्रॉपर कोहेसिवनेस, एक प्रॉपर पर्पस दिख रहा था। यस, इट हैज कम टू लेट। मतलब हम लोग जब टाइटल रेस से बाहर हो चुके हैं तब जाके ये परफॉर्मेंस निकली है। तो इन दी ओवरऑल सेंस इसका बहुत कुछ मतलब बदला नहीं इससे। जैसे मैच से पहले हम लोग बोल रहे थे कि ये मैच हम सिर्फ प्राइड के लिए खेल रहे हैं, मैच के लिए बहुत कुछ नहीं बदला। लेकिन इट इज ग्रेट टू सी कि टीम एक रिदम में आ रही है और टीम इट हैज नॉट डिसइंटीग्रेटेड। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, एक चीज जो क्लॉप ने इस मैच में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी की, वो था हार्वी एलियट को स्टार्ट करना। और ये चीज तो खैर हम मैंने इन द मॉन्क पे पिछले 1.5 2 महीने से बोल रहे हैं कि भाई हार्वी एलियट को स्टार्ट करना चाहिए। और कल आपने देखा, कल तो मैन ऑफ द मैच थे। ही वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, चाहे वो अटैक हो, मतलब आप जब मैच स्टार्ट हुआ तो एक ऑलमोस्ट साला को जो चांस क्रिएट करके दिया, बॉल उनके पास वापस आती है, रोमेरो विथ अ टच, गोल लाइन सेव, बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। उस गोल की तो बात हम ऑफ कोर्स करेंगे जो हार्वी एलियट ने स्कोर किया। मोहम्मद साला इस मैच में ही वाज लुकिंग लाइक द मोहम्मद साला दैट वी ऑल नो। एक अर्जेंसी थी उनके प्ले में। वो बॉल्स के ऊपर जो भी बॉल्स उनको दी जा रही थी उनके ऊपर ही वाज लैचिंग ऑन टू दैट। उनका कोऑर्डिनेशन एलियट के साथ और गैक्पो के साथ और डियाज के साथ तो मतलब था भी, बट खास करके एलियट एंड गैक्पो, इट वाज रियली गुड। आई थिंक गैक्पो हैड अ ग्रेट गेम अगेन, असिस्ट दिया उन्होंने। गैक्पो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हार्वी एलियट का वो गोल, ओ हो, आई थिंक सारे लिवरपूल फैंस ने वो गोल कम से कम 40 50 बार तो देखा होगा। इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये अभी कहना बिल्कुल सही है कि राइट नाउ जो राइट मिडफील्ड वाली पोजीशन है उस पे हार्वी एलियट ने अपनी जगह बना ली है। एंड ही हैज टू स्टार्ट द गेम्स। एंड इवन नेक्स्ट सीजन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो भी हार्वी एलियट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। इसके लिए बहुत क्रेडिट जाता है टू यर्गन क्लॉप, टू द कोचिंग स्टाफ, सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने एक नेचुरली वाइड प्लेयर को इतने अच्छे मिडफील्डर में कन्वर्ट किया है। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यस, सेकंड हाफ में अगर स्पर्स की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में स्पर्स वर वेरी शॉकिंग। एमरसन रॉयल खास करके, अगर आप एज अ स्पर्स फैन आप बोलोगे तो उनकी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी। वो तो पूरे मैच में बुरी थी। लेकिन फर्स्ट हाफ में स्पर्स वर वेरी वेरी, मतलब एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था स्पर्स का फर्स्ट हाफ में। अटेम्प्ट्स भी उनके कुछ ज्यादा नहीं थे। और सेकेंड हाफ में एक पीरियड आता है जब स्पर्स ने कैपिटलाइज करना शुरू किया रिचार्लिसन के सब्स्टिट्यूशन के बाद। मतलब हम थोड़ा एक स्लीप मोड में चले गए थे। हमने कंसंट्रेशन जो था वो ड्रॉप कर दिया था और स्पर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया। रिचार्लिसन वाज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस। एलिसन ने कम से कम 2 सेव ऐसे किए जो सर्टेन गोल्स हो सकते थे, और अगर वो गोल हो जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 4-3 पे फिर नर्वसनेस स्टार्ट्स टू क्रीप इन एंड देन बहुत मामला गड़बड़ हो सकता था। सॉन ने भी गोल फिनिश किया, चलो सॉन ने भी एक गोल मार दिया। स्पर्स का जो जिस तरह से उन्होंने सीजन स्टार्ट किया था, जिस तरह से वो ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे वो लोग टॉप 4 में नेल्ड ऑन फिनिश है, टॉप 4 में तो फिनिश करेंगे ही करेंगे, वो अचानक से अभी, और खास करके वो अफसोस करेंगे इस चीज का थोड़ा ज्यादा, क्योंकि एस्टन विला भी अपना मैच कल हार गई ब्राइटन के साथ, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था थोड़ा कहीं कहीं ना कहीं। मगर दे आर स्टिल इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि वो टॉप 4 में फिनिश करेंगे। तो स्पर्स के लिए खास करके बहुत ही बुरा लॉस था ये, क्योंकि एक आउटसाइड चांस था उनके पास कि अगर वो मैच जीत जाते तो वो टॉप 4 में आने की एक गुंजाइश बच जाती उनके पास। बट इट वाज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस एट ऑल। आई थिंक सॉन फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द गेम उनके अगेंस्ट लिवरपूल ने डिफेंड बहुत अच्छा किया, बट वो फॉर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द गेम he was not that effective, right? कुलुसेव्स्की के अगेंस्ट और बेंटनकूर वगैरह जो भी जो मिडफील्ड स्पर्स ने खिलाई थी, इट जस्ट डिड नॉट वर्क।
राइट। ब्रेनन जॉनसन ने एक दो चांसेस क्रिएट किए जरूर, बट लार्जली स्पर्स का जो अटैक था और जो मिडफील्ड था वो काफी इनफेक्टिव था। जो गोल कंसीड किया स्पर्स ने, उसके उसके लिए क्या आप बोल सकते हो कि इट वाज समथिंग जो प्रिवेंट हो सकता था। कौन से गोल के लिए, मतलब शायद पहले पहले या दूसरे गोल के लिए, हाँ डिफेंडिंग वहां पे जरूर बेटर हो सकती थी, बट स्पर्स, फेयर टू से कि स्पर्स ने इस गेम में शो अप ही नहीं किया। और दे गॉट टू गोल्स एंड दैट वाज डाउन टू रिचार्लिसन, मोस्टली रिचार्लिसन। एंड हमारा जो हम सो जाते हैं थोड़ा डिफेंस में, थैंकफुली ये जो सोने की आदत है हमारी, 5-10 मिनट में 4 गोल आने के बाद आई इस गेम में। बट ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेट परफॉर्मेंस, सो कांग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ एंड ऑल लिवरपूल फैंस। 2 मैचेस बचे हैं, हम प्राइड के लिए खेल रहे हैं, थर्ड प्लेस हमारा डिसाइड हो चुका है। और इट इज जस्ट यर्गन क्लॉप के लास्ट 2 गेम्स हैं एज लिवरपूल मैनेजर, तो हम वो उसको एंजॉय करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारी टीम परफॉर्म करती है। एक चीज मैं बोलूंगा अबाउट द वीएआर डिसीजन, जो गोमेज का हाई बूट था, वो मामला बहुत डेंजरस हो सकता था अगर जो गोमेज को बॉल नहीं मिलती तो। ये मतलब द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू जो गोमेज एट दैट टाइम वाज कि ही गॉट द बॉल एंड उसके उसके वजह से नहीं हुआ, हालांकि मतलब ये डेंजरस चैलेंज तो था। सो इट वाज वन ऑफ दोज डिसीजंस दैट किसी इट कैन गो इन एनी साइड, बट यस एक चीज उसमें लिवरपूल के हिसाब से, लिवरपूल के एंगल से एक चीज अच्छी हो गई कि ही गॉट द बॉल फर्स्ट। सो या दैट वाज, बट ये डेंजरस टैकल तो था। एंड अगेन वीएआर, वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर डिसीजन, एक और डिसीजन था जब वो गैक्पो को गिराया गया था पेनल्टी बॉक्स में। बट वीएआर बिंग वीएआर, इसके बारे में हम कितनी बात करें, कल हम वॉच अलोंग में भी बात कर रहे थे। आई डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट अगले सीजन भी। सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बाद हम उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मुझे एज अ फैन कोई बहुत ज्यादा उम्मीद इसके ऊपर दिख नहीं रही है। बट एनीवे, अब द वीएआर का रैंट अलग टाइम पे रखेंगे और वो अलग डिस्कशन है। दूसरी मैच की बात करते हैं, चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अमेजिंग ट्रिब्यूट चेल्सी की तरफ से टॉम ओवरएंड, जो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने एंग्री रैंटमैन के लिए जो ऑर्गेनाइज किया मैच डे प्रोग्राम पे, आप ट्विटर पे जैसे तस्वीर देख सकते हो, आप फोटो देख सकते हो। मैच डे प्रोग्राम में अब्रदीप यानी एंग्री रैंटमैन को इंक्लूड किया गया, हाफ टाइम पे उनका नाम लिया गया, देयर वाज अप्लॉज फॉर हिम। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम अकॉर्डिंग टू मी एज अ न्यूट्रल। क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स एज अ चेल्सी फैन आप 5 गोल्स की बात करोगे वो भी अमेजिंग है, बट एज अ न्यूट्रल मेरे लिए इस मैच में सबसे अच्छी चीज जो थी वो ट्रिब्यूट था। खैर, अब मैच के ऊपर आते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था यार चेल्सी का। निकोलस जैक्सन ने 2 गोल मारे हैं। कोल पामर इज द गाय हु विल आई थिंक कोल पामर को आप साइनिंग ऑफ द सीजन में इंक्लूड कर सकते हो। मतलब अगर आप डेक्लन राइस की बात करो, अगर आप अलेक्सिस मैकलिस्टर की बात करो, अगर प्रीमियर लीग के जितने साइनिंग्स हुए हैं, जो भी आप डिस्कशन करोगे उसमें और भी प्लेयर्स होंगे, लेकिन उसमें आप मतलब आई थिंक यू विल इंक्लूड कोल पामर। ही ओपन द स्कोरिंग कॉर्नर, गैलेगर ने स्कोर किया, मदुएके और जैक्सन के बीच में पासिंग मूवमेंट बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था चेल्सी का, कंप्लीटली अश्योर्ड। वेस्ट हैम की जो टीम है, ये वेस्ट हैम इज नॉट वन ऑफ दोस टीम्स दैट विल जस्ट वॉक, मतलब आप इसको कमजोर तो आप नहीं मान सकते, क्योंकि हमने पिछले मैच में ही देखा था 2 बार वेस्ट हैम पीछे गए लेकिन उन्होंने कम बैक किया। इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस यार फ्रॉम 2 बार पीछे नहीं गए, सॉरी, 1 बार पीछे गए और उन्होंने कम बैक किया। और इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी यार। दिस इज द काइंड ऑफ फुटबॉल जो चेल्सी फैंस देखना पसंद करेंगे अपनी टीम से। मदुएके की जो अर्जेंसी थी, कोल पामर की तो बात हमने खैर की ही, मदुएके ने जो अर्जेंसी दिखाई अपने मैचेस में, अपने गेम में, निकोलस जैक्सन के साथ जो वो जिस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था, बदियाशील ने इतना मतलब बदियाशील की परफॉर्मेंस, मुदरिक भी ठीक ठाक खेले। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था यार चेल्सी का। इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये जो विक्ट्री है, अब ये चेल्सी का सीजन अचानक से आपको लग रहा है कि क्या, जो एक सीजन था जिसपे शायद गिव अप कर चुके थे चेल्सी फैंस एक तरह से, देयर माइट बी समथिंग टू सैल्वेज। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फिक्सचर्स हैं वो थोड़े टफ बचे हैं। अभी उन्होंने क्रिस्टल पैलेस अवे खेलना है, आर्सेनल खेलना है, और इंजरी प्रॉब्लम्स हो रही है, खैर वो तो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फिक्सचर्स हैं कंपेयर टू चेल्सी के जो फिक्सचर्स, वो शायद एक चांस बन जाए चेल्सी का कि वो यूरोपा लीग में या कॉन्फ्रेंस लीग में
फिनिश करने की कोशिश करें। अगर पॉइंट्स टैली की आप बात करोगे तो चेल्सी इस समय बैठी है 7th पे, जो कि कॉन्फ्रेंस लीग पोजीशन है, और गोल डिफरेंस पे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऊपर है। लेकिन मैन यूनाइटेड ने एक गेम कम खेला है, जो वो आज खेलेंगे क्रिस्टल पैलेस के साथ। न्यूकासल से चेल्सी 2 पॉइंट पीछे है और टॉटनम से चेल्सी 6 पॉइंट पीछे है। तो 6th प्लेस के लिए शायद चेल्सी, डिपेंडिंग ऑन न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर चेल्सी की नजर रहेगी, और चेल्सी इसके बारे में जरूर सोचेगी कि क्या हम ये दोनों मैचेस जीत के हम आ सकते हैं 6th पे। मैन यूनाइटेड के लिए यूरोपा के दो रास्ते हैं, ऑफ कोर्स, वन इज थ्रू द लीग एंड दूसरा अगर वो एफए कप जीत जाए, बट वो दूसरा डिस्कशन है। मैन यूनाइटेड की बात कल करेंगे जब उनका मैच हो चुका होगा। बट इट इज अ ग्रेट ग्रेट रिजल्ट फॉर चेल्सी यार, और थोड़ी उम्मीद जग गई है चेल्सी के फैंस में, और होनी भी चाहिए। ग्रेट परफॉर्मेंस सर, आई थिंक पोचेटिनो मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड। खुश से ज्यादा वो रिलीव्ड होंगे ये परफॉर्मेंस को देख के। एंड अगले सीजन को लुक फॉरवर्ड करने के लिए कुछ हो सकता है चेल्सी के पास, खास करके अगर वो यूरोपा लीग स्पॉट में फिनिश करते हैं। दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी गुड, बोथ फ्रॉम मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात में मैं कर रहा हूँ, और इवन फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, क्योंकि चेल्सी के जो एफएफपी सिचुएशन है उसके लिए भी यूरोपियन, ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग बहुत अच्छा होता, लेकिन यूरोपा से भी आपको काफी काफी कुछ मिल जाएगा। मैच डे रेवेन्यू की आप बात करो, चाहे आप टीवी रेवेन्यू, ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग जितना नहीं, लेकिन आप यू गेट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर विच विल हेल्प देम, एंड ऑफ कोर्स प्लेयर्स के मोटिवेशन के लिए भी जरूर हेल्प करेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल चेल्सी फैंस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं ब्राइटन एंड एस्टन विला का गेम। सो सका पंच बोल सकते हैं इसको। 87वें मिनट पे जाओ पेड्रो स्कोर करते हैं, और एस्टन विला एक मैच हार गई है अवे फ्रॉम होम ब्राइटन से। ब्राइटन के लिए वंस अगेन नॉट टू मच टू प्ले फॉर दिस, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं ब्राइटन ब्राइटन के लिए। बट दिस इज द थिंग विद ब्राइटन, आप जब एक्सपेक्ट करते हो कि वो पूरा टेपर ऑफ हो जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, तब आपको ब्राइटन परफॉर्म कर देते हैं। एस्टन विला के एक दो शॉक रिजल्ट्स आते हैं, उसमें से एक है। हालांकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो अभी भी 7 पॉइंट आगे हैं। यस, टॉटनम ने एक गेम कम खेला है विला से, और अगर कल टॉटनम जीत जाती तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन अभी भी 7 पॉइंट की लीड है एस्टन विला की, एंड दे वुड रादर, एज अ स्पर्स फैन, आप भी यही बोलोगे कि यू वुड रादर बी इन द एस्टन विला सिचुएशन रादर देन इन द स्पर्स सिचुएशन। सो दिस वाज प्रीमियर लीग के जितने मैचेस थे उसमें जो हमारे व्यू पॉइंट्स थे। बुंदेसलीगा में भाई लेवरकुसेन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैच मैंने हाइलाइट्स देखे थे, हमारे हमारे मैच के साथ हो रहा था, तो मैं तो हमारा मैच देख रहा था। बट फ्रैंकफर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया लेवरकुसेन ने, और लेवरकुसेन भैया दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग एब्सोल्युटली हिस्टोरिकल। अगर आप इस बुंदेसलीगा को देख रहे हो, दिस इज हिस्ट्री बीइंग मेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीग तो ऑफ कोर्स वो जीत चुके हैं, एक स्टेप उनका फाइनल में है। इट इज, एंड एक्सेप्ट फॉर मे बी बायर्न म्यूनिक फैंस, everybody wants to see Leverkusen win every single game अभी से लेके सीजन एंड तक। एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन, इट इज, आई कांट वेट टू सी क्या करती है ये टीम आगे, और पोकाल में और शायद यूरोपा लीग के फाइनल में भी मोस्ट लाइकली पहुंच जाएंगे। वहां पे ये टीम क्या करती है, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी। खैर, ये थे हमारे व्यूज, ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द गेम्स दैट हैपेंड यस्टरडे। एंड जो भी आपको लगता है, आप हमारे हमारे व्यूज के बारे में आप उससे अग्री करते हो, नहीं करते हो, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम को आप फिनिश करते हुए देखते हो, 6 स्पॉट, हु डू यू सी द टीम टेकिंग द 6 स्पॉट। आज का मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके लिए भी वो टच एंड गो वाली सिचुएशन है, क्योंकि बहुत जो टीम्स हैं वो उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, तो वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, मस्ट विन। ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम उनकी ये हो गई है कि हैरी मगवायर इंजर हो गए हैं, लेकिन मैन यूनाइटेड की बात कल करेंगे जब मैच हो चुका होगा। रोमा यूवेंटस का ऑफ कोर्स मैच ड्रॉ हुआ है, रोमा की भी उम्मीद थोड़ी सी कम होते हुए दिख रही है चैंपियंस लीग की। बट ये हमारे व्यू पॉइंट्स थे, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप इनसे एग्री करते हो, नहीं करते हो, आपको क्या लगता है कौन लेगा 6 स्पॉट। और बाकी वीडियोस बना के तो हम आपके पास आते ही रहेंगे। अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अंटिल देन, एंजॉय योर मंडे, एंड जल्दी मिलेंगे आपसे। टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑफ द रेड्स।